लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली पहुंचा केएनएस लाइव का चुनावी रथ। देखिए चाय पर चर्चा विजय शुक्ला के साथ। कल्लू आज 2024 लोकसभा चुनाव रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा के ऊंचाहार नगर में कल्लू जलपान गृह में पहुंच चुके हैं और यहां पे 24 लोकसभा चुनाव में किस पक्ष में जाना चाहेंगे? हम भाजपा के पक्ष में जाना चाहेंगे। भाजपा के पक्ष में वोटिंग क्यों करना चाह रहे हैं? अरे वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे तो सब तो लुटेरे हैं, वो आते हैं 5 साल बाद अब फिर आएंगे, पर्चा दाखिला करके फरार। अब 5 साल ढूंढो कहाँ गए। और जो है भाजपा में है तो मान लीजिए हमारे यहाँ के हैं दिनेश सिंह जी, वो है जब कोई दिक्कत होगी वो आके हमारे साथ खड़े हैं। और वो 5 साल ढूंढने उनको कौन जाएगा, वो तो फरार हो जाएंगे यहाँ से। तो आप लोकल के नेता को चुनना चाह रहे हैं? जी। आपका परिचय? शिवम सिंह। कहाँ है आप? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोटिंग करना चाहेंगे या फिर भाजपा के पक्ष में वोटिंग करना चाहेंगे? नहीं, मैं लगभग लोकल के पक्ष में ही जाना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट तो है नहीं कि मैं इंग्लैंड जा सकूँ और उनसे मिल सकूँ। तो मैं पहला प्रेफरेंस यहाँ के लोकल प्रत्याशी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हम लोकल प्रत्याशी के पास जाकर ही अपनी व्यथा को सुना सकते हैं और उसका निराकरण भी पा सकते हैं। क्योंकि अगर उनसे मिलने के लिए अगर जाना होगा तो हमें या तो दिल्ली जाना होगा, और अगर ये दिल्ली में नहीं पाए जाते हैं तो वो पाए जाएंगे इटली में, और इटली के लिए मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और किसी के पास भी आम जन के पास पासपोर्ट नहीं रहता है जितने गरीब हैं। तो उनसे मिलने के लिए वो दिल्ली के लिए और इटली के लिए अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे उतने रुपए कि वो वहाँ दिल्ली जा सकें और अपनी व्यथा को बता सकें। अगर वो उस व्यथा के लिए दिल्ली या इटली जाएंगे और उसको अगर समाधान पाएंगे तो उतने रुपए तो उनके पास ऐसे ही रहेंगे कि वो पासपोर्ट बनवाएं, टिकट करें और फिर दिल्ली जाएं, वहाँ से मिल के आएँ तो फिर उनके शंका का समाधान हो। इससे अच्छा तो वो यहीं से कर लेंगे। तो अच्छा राहुल जी, अमेठी संसदीय क्षेत्र को छोड़ के आपके रायबरेली संसदीय क्षेत्र से आए हुए हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी को अमेठी क्षेत्र से डर है ना फिर से हार जाने का, अन्यथा वो अपने क्षेत्र को क्यों छोड़ते? क्योंकि पिछली बार आप स्मृति ईरानी जी से हारे, आपको फिर से वहीं से लड़ना चाहिए क्योंकि आप लगातार वहाँ से सांसद थे। और इस बार यदि आप सांसद नहीं रह रहे हैं तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप चुनाव हार जाएंगे। इसलिए आपने अपनी सबसे सुरक्षित, और पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, वो भी रायबरेली से मिली थी, वहाँ से आपने पर्चा दाखिला किया है और वहीं से आप जीतना भी चाहते हैं। सबसे सुरक्षित रायबरेली है कांग्रेस के लिए, तो इन्होंने यहीं से पर्चा दाखिला किया और इन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ा है। तो वायनाड से लगभग इनकी जीत सुनिश्चित है या नहीं है। अगर यहाँ से दोबारा करने आए तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से ना जीत रहे हों, इसलिए यहाँ से रायबरेली से पर्चा दाखिला किया है और 20 तारीख को वोटिंग होगी। आप इस चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में क्या जानना चाहें, किसके पक्ष में जाना चाहें? सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोटिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टी है। कई सालों से देखिए, कई दिनों से चलता चला आ रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था इसको भी इन्होंने ख़त्म किया। जैसा कि भैया ने बताया भी कि जो लोकल के नेता हैं उनको चुनना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। राहुल गांधी को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? कोई भी समस्या आती है अगर हमारे पास, तो कम से कम इनको हम नज़दीक में जा कर के इनको अपनी समस्या बताएंगे। बता तो सकते हैं, हल हो या ना हल हो ये अलग विषय है, लेकिन हम लोग उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। वो हमारे नज़दीकी हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, रायबरेली के हैं, हमारे ज़िले के हैं। वो जीतने के बाद फिर गायब हो जाएंगे। जी भाजपा। तो लगभग यहाँ पे जो है देखा गया, कल्लू जलपान के ऊंचाहार के विभिन्न ग्राम सभा के लोग मिले और इन लोगों ने जो है सीधा जो है लोकल के नेता को चुनने का आश्वासन दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।